औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू योर C++ जर्नी विद 7 स्क्राइब। आज हमारा लेक्चर का मौजू है वेरिएबल। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल के बारे में। इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा रिकैप ले लूँ तो उसमें हमने एक्सप्रेशन की बात की, स्टेटमेंट्स की बात की, डिफरेंट एक्सप्रेशन हम सिस्टम के ऊपर चेक करके देखा और उसके बाद एंड पे मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, आपने एक टेबल बना के लाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया भी होगा और इसी तरह से बनाया होगा। तो आज हम इस टेबल को फर्दर इम्प्रूव कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे और उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस तरह से लिखते थे जब, तो ये था 2 का टेबल। अगर मैं इसी को मैं चाहूँ 3 का बना दूँ तो मुझे हर उस जगह पे 3 लगाना पड़ेगा जहाँ जहाँ मैंने 2 लगाया है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अनप्रोफेशनल सा लग रहा है, इसमें हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस जो रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे आज। और वेरिएबल के साथ हम कैसे करेंगे, हम वो सिस्टम के ऊपर भी देखेंगे, चेक करेंगे एंड पे। वो हम कंसेप्ट इधर बोर्ड पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे। अब हम आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जनरल सा रियल लाइफ का एक सिनेरियो दे दूँ। लेट्स से आपके पास एक अलमारी है घर पे, बहुत बड़ी एक अलमारी है, ठीक है। और इस अलमारी के अंदर डिफरेंट शेल्फ बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें आप डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, आपकी स्टेशनरी हो गया, फलाना बुक्स वगैरह, कॉपियाँ रखते हैं। और आपने इस अलमारी में से एक को नाम दिया C++ बुक्स। अलमारी में एक ख़ास एक शेल्फ बना हुआ था, एक खाना बना हुआ था, उसको आपने नाम दिया C++ बुक्स। और इस अलमारी में आप जब आपने नाम दिया, ओवरऑल पहले तो सारे के सारे खाली पड़े थे, हो सकता है किसी दूसरे खाने में कोई चीज़ पड़ी हो। जब आपने देखा कि यार मुझे C++ की बुक्स को किसी अलमारी के ख़ास हिस्से में रखना है, पार्ट में, तो आपने सबसे पहले आके ढूंढा कि कौन सा पार्ट खाली है और उसके ऊपर टैग लगा दिया कि C++ बुक्स लिखे, ठीक है। अब अभी के लिए खाली पड़े हैं, आपने सिर्फ क्या किया है, इसको नाम दिया है C++ बुक्स का। अब आप चाहते हैं तो ये आपके लिए रिजर्व हो गया। अब इसमें क्या आएगा, C++ की बुक ही आएगी। आप फिर चाहते हैं कि मैं यार इसमें मेरे C++ की बुक्स को अब मैं इधर रखता हूँ। फिर आप उसके बाद पहले नाम दिया, फिर आपने इसके अंदर से क्या किया, C++ के बुक्स को रख दिया। अब जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी उस खाने की, एक हद तक आप उसमें चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद आप जब रखना चाहें तो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो वेरिएबल का कंसेप्ट इसी से डिराइव होता है। हम C++ में वेरिएबल का कंसेप्ट इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे। जिस तरह हम रियल लाइफ में बुक रखने के लिए अलमारी के जो डिफरेंट खाने सेलेक्ट कर रहे थे, सेम केस मेमोरी के अंदर कंप्यूटर के, इधर मैं बनाता हूँ सपोज़ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के अंदर किसी ख़ास जगह के ऊपर जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए सेम इसी तरह हम चाहते हैं कि उसमें कोई वैल्यू रखें। जिस तरह हम चाह रहे थे कि अलमारी में से किसी खाने के अंदर मैं C++ की बुक्स को रखूं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस मेमोरी में देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट खाली है। और मेमोरी में तो हमेशा सारे खाली तो नहीं होते, उसमें डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई होती है। तो रैम के अंदर मैं देखूँगा कि इसमें भी खाने बने हुए होंगे डिफरेंट। इसमें मैं देखूँगा कौन सा जो खाना है वो खाली पड़े हुए। तो मुझे मिला सपोज ये, तो मैंने क्या किया, इस खाने को, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक टैग लगा दिया। सेम इसी तरह मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक टैग लगा दूँगा, नम है, इसको मैंने नम लगा दिया। अभी के लिए खाली पड़ी है, आपने सिर्फ उसको टैग लगा दिया, उसका नम रख के, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू दूँगा, ठीक है। अब इसको जो हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर,
दैट होल्ड्स सम वैल्यू। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर की तरह है, एक खाने की तरह है, जो क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू अपने अंदर रखते हैं। और उस वेरिएबल का क्या होगा? एक नाम होगा, और उस वेरिएबल का क्या होगा? एक ख़ास कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। उस कैपेसिटी से हट के वो वेरिएबल चीज़ें स्टोर नहीं कर पाते। जिस तरह से इधर बुक स्टोर नहीं कर सकते थे, इसी तरह इधर वेरिएबल भी अपनी कैपेसिटी से हट के चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते। तो इस कैपेसिटी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इस कैपेसिटी को डिफ़ाइन करेंगे, और डेटा टाइप इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी। वो हम बाद में देखेंगे। अगले लेक्चर का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वो डेटा टाइप के बारे में होगा। अभी के लिए हम वेरिएबल को देख रहे हैं। तो हमने रियल लाइफ सिनेरियो देखा, ये देखा, तो हमें समझ आया कि वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ये एक खाने की तरह है, एक कंटेनर की तरह है, जो क्या करते हैं, जिसका कोई नाम होगा और वो कोई ना कोई वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब सेकेंडली हम मूव करते हैं कि इसको बनाएं कैसे मेमोरी के अंदर। वेरिएबल को मेमोरी के अंदर बनाएं कैसे, तो उसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो बेसिक सिंटैक्स है मैं आपको इधर लिख लूँगा। वो जब भी आप मेमोरी के अंदर C++ प्रोग्रामिंग करते हुए कोई स्पेस रिजर्व करना चाहते हैं, उसमें कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, कोई रूल्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। तो वो सिंटैक्स है टाइप, उसके बाद आएगा नेम, या इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ये इसका क्या है? बेसिक सिंटैक्स है। जिस तरह हम इधर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा, उसका कोई ना कोई नाम होता था उस वेरिएबल का, ठीक है ना, और उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती थी, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होना है ना, उसको भी पहले क्या होना है, डिफ़ाइन होना है कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो ये चीज़ क्या कौन करेगा? ये करेगा टाइप। टाइप इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि इस नाम की वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अगर हम एग्जांपल ले लें इसका, तो सपोज़ मैं करता हूँ इंट, इसको मैं नाम देता हूँ नम। अब क्या हुआ, जब आपने ये लिखा तो कंपाइलर को बता दिया कि भाई वेरिएबल के अंदर मुझे जगह दे दो जिसका नाम होगा नम, और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अब क्या हुआ, जिस तरह से हमने देखा था ना, इधर हमने जब देखा तो ये इधर टैग लग गया नम का, और कंपाइलर को बता दिया कि रैम के अंदर इस जगह का नाम नम रखो, खाली जगह का नाम, इसमें मैंने रखना है इंटीजर टाइप वैल्यू। अब सिर्फ आपने क्या किया है, इसको नाम दिया है, लेकिन इसमें कोई ना कोई अभी तो खाली पड़ी है ना, कोई ना कोई वैल्यू मैंने रखना है, ठीक है। हम उसको देखेंगे। अभी के लिए कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, अभी सिर्फ आपने क्या किया है, उसका नाम रखा है और उसको ये बताया कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ डेटा स्टोर होना है। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इस लाइन को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अभी मैंने रखा इंटीजर टाइप वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसमें किसी और टाइप की वैल्यू रखूं? इंटीजर टाइप एक न्यूमेरिक टाइप वैल्यू है। अगर मैं चाहूँ, यार मैं चाहता हूँ मैं कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप को चेंज करना पड़ेगा। मैं इधर रखता हूँ कैरेक्टर, अब मैं इसको रखता हूँ num2। अब नम में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि नम तो मैंने पहले ही इसको दे दिया है, नम तो पहले ही दे दिया। अब दोबारा नम रखेंगे तो क्या होगा, इसमें एम्बिग्युइटी पैदा होगी। यार इधर पे अभी भी नम आया है जिसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होना है, पहले उसने कहा था इंटीजर वैल्यू स्टोर होना, अब मैं क्या करूं, तो इधर क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल का आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। मेमोरी के अंदर एक ही खाना नहीं होगा, ठीक है ना, मुख्तलिफ खाने होंगे, उसको आप नेम देख सकते हैं, उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसको मैंने दिया नाम दिया और उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई। मैं चाहता हूँ मैं कोई और वैल्यू स्टोर करूँ किसी और पार्ट में, तो उसको मैंने क्या दिया, सेकंड नाम। तो कंपाइलर चेक करेगा कौन सा जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इसको क्या किया, num2 कर दिया और इसको बता दिया इसका नाम num2 है।
इसमें जो वैल्यू स्टोर होना है वो कैरेक्टर टाइप का, यानी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे उस तरह का जो वैल्यू है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो वैल्यू स्टोर होना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ जो मुझे चाहिए यार, तो जो डेसिमल पॉइंट्स आते हैं वो वैल्यू मैंने स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वो इंटीजर में तो नहीं आता, कैरेक्टर में भी नहीं आता, हमें दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब को हम डील करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह की वैल्यू कौन सी स्टोर होना है वो डिफ़ाइन करेगा आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। तो ये था हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने पहले ही बता दिया, आप मल्टीपल वेरिएबल भी बना सकते हैं और उनका जो नाम है वो सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट नाम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको वैल्यू कैसे दे दें। उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी मैं इसको लिख लूँगा, ठीक है ना। बेसिक सिंटैक्स आपने याद रखना है। और इधर आप मल्टीपल वेरिएबल भी बना सकते हैं, वो आप अलग अलग से इस तरह से भी बना लें। सपोज इंट नम किया या इंट num2 करें तो 2 वेरिएबल बन गया ना, 2 डिफरेंट वेरिएबल बन गया। ये भी इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, ये भी इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, यानी मेमोरी में से 2 अलग अलग से जगह आपको एलोकेट हो गया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं ये दोनों तो इंटीजर टाइप की है, टाइप इनका सेम है, तो मैं क्यों इधर दोबारा लिखूं, मैं चाहता हूं मैं इधर ही करूं आगे। तो इधर आप कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल वो था। उसके बाद हम अगर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करें, उसको वैल्यू कैसे देना है उसकी बात करें, तो बेसिक सिंटैक्स तो यही सेम है। हम इसको आप डिफरेंट तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है ना, एक तरीका ये है कि आप जब आपने वेरिएबल बना दिया तो उसी टाइम पे ही आप उसको कोई वैल्यू सेट कर दे, कोई लिटरल्स उसके अंदर रख ले, न्यूमेरिक लिटरल या इंटीजर लिटरल, आपने जो उसमें स्टोर करना है वो उसके अंदर रख ले। तो मैंने वेरिएबल बनाया था, नम हो गया, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रखूँ, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसके अंदर वैल्यू रखने के लिए आपको 2 डिफरेंट तरीक़ों से आप रख सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं, उनमें से 2 कॉमनली यूज़ होता है अभी। उसमें हमें या इक्वल लगा के इधर कोई वैल्यू रख लूँ, या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं चाहता हूँ मैं इक्वल नहीं लगाता, मैं इस ब्रैकेट को लगा के इसके अंदर वैल्यू रखना चाह रहा हूँ। इंट हो गया, ये हो गया। अब दोनों सेम है, दोनों का मकसद यही है कि इस वेरिएबल को जब बना तो उसको वैल्यू देना है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब वेरिएबल बना दिया तो बिल्कुल उसी टाइम पे ही आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इधर जो ही बना इधर ही वैल्यू मिल गई। ये दोनों लाइन सेम है, इन दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। इक्वल करने और ये ब्रैकेट लगाने में लिटिल बिट डिफरेंस है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है ना। अब एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू इस वेरिएबल को वैल्यू दे दिया, और इनिशियलाइज करने के 2 तरीके होते हैं, इसको हमने देख लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इनिशियलाइज ना करूं, इधर मैंने वेरिएबल बना दिया, मैं कहीं बाद में जाके मैं चाहता हूं इसमें कोई वैल्यू स्टोर करूं, तो मैंने प्रोग्राम में सपोज इधर मैंने तो ये बना लिया, अभी मैं सिर्फ एक लाइन रख रहा हूँ, मैं नीचे वाला लाइन रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ये इनिशियलाइज हो गया ना, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब दूसरा एक तरीका होता है इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरा एक तरीका होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, आपने वेरिएबल तो इधर बना दिया, लेकिन अभी के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसको, मैं कहीं बाद में मैंने इधर कोड लिखते गए, लाइन्स लिखते गए, फिर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी कि इस वेरिएबल की, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कोई वैल्यू दे देता हूँ इसको इक्वल टू 2 करके। इसको कहते हैं असाइनमेंट। ये और इसमें फ़र्क है। फ़र्क इस तरह से है, इसमें हमने वैल्यू जब वेरिएबल बना तो फ़ौरन हमने वैल्यू दे दी, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फ़ौरन वैल्यू देने को, फ़ौरन वैल्यू नहीं दिया मैंने सेकंड में,
बाद में कहीं जाके मैंने दे दिया तो इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों दो तरीके होते हैं आप इसको वैल्यू देने के। और एक तीसरा तरीका यह होता है कि आप यूज़र से ले लें फिर इसको दे दें। ठीक है ना। वो हम सीन वाले स्टेटमेंट में पढ़ेंगे वहाँ वो कैसे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, अभी तक हमारा फोकस हो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि हमने जो ही वेरिएबल बना तो उसके अंदर कोई ना कोई हम वैल्यू रखना है। अगर वैल्यू ना रखता तो क्या होता, इसका क्या नाम हो गया, मैं इसी तरह छोड़ के रख लेते, खाना तो मुझे मिल गया था, जगह तो मुझे मिल गया था, लेकिन उसके अंदर अभी क्या पड़ा है मुझे कुछ नहीं पता, गार्बेज वैल्यू पड़ी है। ठीक है ना। तो बेहतर तरीका यह है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जब वेरिएबल आप बनाता है तो उसका मकसद होता है कोई वैल्यू स्टोर करना। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि जब वैल्यू स्टोर करना ही है तो उसको कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखो, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सपोज़ अभी मैंने 2 दिया, मैं बाद में चाहता हूँ कहीं पे जाके यार इसको मैं 2 नहीं रखता बल्कि नम को मैं रखता हूँ 3। ठीक है। तो इधर जाकर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इस वजह से इसको कहा है वेरिएबल, ताकि आप चेंज कर सकें। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कोई ना कोई आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखें इसको, ताकि अगर आप कहीं पे गलती से इस्तेमाल करें तो आपकी जो प्रोग्राम है ना उसका बिहेवियर आपको उसमें बिहेवियर में कोई खामी ना आए। नहीं तो आप इस तरह से रखेंगे तो बाद में गलती से हो सकता है कोई वैल्यू आपने नहीं दी थी, आपने इसको एज इट इज़ कहीं पे लगा दिया, इस्तेमाल कर दिया, तो क्या होगा, उधर वो बिहेवियर शो नहीं करेगा जो आप चाह रहे थे। ठीक है ना। आप एज्यूम कर रहे थे इसमें कोई वैल्यू स्टोर है, लेकिन एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं थी, आपने सिर्फ बना के रखा था। तो आप बाद में कहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एरर आएगा, आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोई ना कोई वैल्यू दे दें इसको। तो उसके लिए हमने क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया, इसको हमने वैल्यू दे दी। अब इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जब आप बाद में चेंज करेंगे तो आप ये ब्रैकेट वाला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये ब्रैकेट वाला और इक्वल के उस पर, हाँ, ये डिफरेंट 2 तरीके होते हैं। अब इसका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का भी हमें समझ आ गया। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में जो 2 पार्ट्स थे हम उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। जब आप इक्वल से करेंगे तो इधर मैंने डिफ़ाइन किया था, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने हैं। इक्वल से मैंने किया तो ये तो इधर स्टोर हो जाएगा, लेकिन प्रोग्रामर ने गलती से क्या किया है, इसको 2.3 दिया, तो क्या होगा, अब ये आएगा, इसमें सिर्फ 2 इसमें स्टोर होगा, बाकी 0.3 मिस हो जाएगा। उसने गलती से दिया था इधर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेकिन मैंने डिफ़ाइन करते हुए कहा था इसमें इंटीजर स्टोर होगा, तो इसको एरर देना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल बनाया ही मैंने इसलिए क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकूं। आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो जब आप डाल रहे हैं तो ये वाला जब आप करेंगे तो ये 2 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से एरर है, ये नहीं करना चाहिए था। तो इसको हैंडल करने के लिए ये वाला तरीका अपनाया गया। जब आप इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप 2.3 लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा कंपाइलर एरर दे देंगे कि भैया आप इसमें गलत वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ये नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, जब आप इस तरह से करेंगे तो मैंने दिया, कुछ नहीं दिया, इसको सिर्फ ब्रैकेट लगा के मैंने। द सेकंड पॉइंट, जब आप इस तरह से करेंगे तो मैंने एक नम बनाया था ना, इसमें मैंने अभी के 2 दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको खाली छोड़ दूँ। मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगा के जो दूसरा पॉइंट है इसके बारे में वो ये है, सपोज़ जब आप ब्रैकेट लगा के रखते हैं तो मैं चाहता हूँ मैं नम लगा के इसमें कोई चीज़ नहीं डालता, तो ये क्या करेगा, जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इसमें अपना जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना इस टाइप की, वो खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा। ये मतलब क्या है, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब आप ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इसमें 0 खुद ब खुद स्टोर कर देगा। लेकिन इक्वल के केस में आप इस तरह से नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप ब्रैकेट लगा के इस तरह छोड़ देंगे तो वो ज़रूर अपना जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो खुद ब खुद इसमें स्टोर कर देगा। इसके और भी फ़ायदे हैं ये करने के, इस तरह से आप इनिशियलाइज़ करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो हम बाद में जब आप पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हम आपको बता देंगे। तो ये था ऑल ओवर इनिशियलाइजेशन के बारे में, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करना है, उसको वैल्यू कैसे देना है, ठीक है। तो इसका भी मैं सिंटेक्स लिख लेता हूँ। पहला जो सिंटेक्स था वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का था, दूसरा जो है डिक्लेयर करके आप छोड़ भी सकते हैं और वो बाद में वैल्यू दे सकते हैं, या मैं चाहता हूँ मैं एट ए टाइम वैल्यू दे दूँ, इनिशियलाइज़ कर दूँ, तो उसका सिंटेक्स ये होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये कोई एक्सप्रेशन ही था जो हमने दिया था, सपोज इंट करके नम दिया, फिर हमने इधर कोई एक्सप्रेशन ही दिया था ना, 2 पॉइंट या 2 एक्सप्रेशन ही था। या आप चाहते हैं कि 2 ना दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, तो क्या होगा, आप ये भी दे सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन ही है एक तरह से, तो इसके सिंटेक्स में क्या आया, एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब एक और पॉइंट वेरिएबल के बारे में, ये वेरिएबल एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बना दिया नम करके, मैंने इसको दे दिया 2। अब आप चाहते हैं कि इसमें 2 भी स्टोर हो, 5 भी स्टोर हो, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। आपने गलती अगर कर लिया इस तरह से, नम हो गया, नम 2 मैंने किया था, फिर मैंने बाद में चाहा यार मैं इसमें 5 भी स्टोर कर देता हूँ, आपने इक्वल लगाया फिर 5 लगाया, ठीक है। मैं इसको साफ करके लिखता हूँ ताकि आसानी हो। मैंने नम किया, इक्वल करके 5 कर दिया। अब क्या होगा, इसमें दोनों स्टोर नहीं हो सकता, जो आपने पहले स्टोर किया था इधर पहुंचने तक, इस लाइन तक पहुंचने तक वही 2 रहेगा। जो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा 2 की जगह पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 2 की जगह पे 5 आ जाएगा। अब नम में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 2 खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये था इनिशियलाइजेशन के बारे में। अब हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब आप बाद में चाहते हैं कि आप बाद में कहीं पे भी इस जो नम आपने बनाया था जो वेरिएबल, आप उसको लेके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब हमारे प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, इंट हो गया, इंटीजर टाइप का, क्योंकि 2 एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल थी, ठीक, वैल्यू है। फिर मैंने इसको रखा नम, और इसको मैंने वैल्यू दे दिया 2। अब मेमोरी के अंदर जगह भी बना, उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे 2 के जगह पे नम लिख दूँगा, ठीक है। इधर भी नम लगाया, इधर भी मैंने नम लगाया, इधर भी मैंने नम लगा दिया, ठीक है। अब ये ब्रेसिस ये इधर से ख़त्म होगा, क्योंकि जब आप वेरिएबल लिखते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी, आपने उस वैल्यू को एक्सेस करना है, आपने सिर्फ नम को प्रिंट नहीं करवाना। जब आप डबल कोड लगा लेंगे तो क्या होगा, आपका जो उस डबल कोड के अंदर जो भी चीज़ है वो सीधा सीधा प्रिंट हो जाता था ना। अब इसके इन दोनों कोड के अंदर जो भी चीज़ है वो सीधा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना था, लेकिन मुझे इस नम को प्रिंट नहीं करवाना, मुझे इस नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो चाहिए मुझे, ठीक है ना। इस वजह से मैंने क्या किया, डबल कोड से इसको हटा दिया, तो इधर सारों को भी नम लगा दिया। सेम केस में इधर भी नम लगा देता हूँ, नम, इधर भी नम लगाया मैंने, और मैंने इधर भी नम लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है डबल कोड से, और इसमें काम जब आप वेरिएबल लिखते हैं ना तो एक्चुअली इधर इसकी वैल्यू आ रहा होता है। नम था तो इसमें मैंने 2 स्टोर किया था, मेरा 2 ही आएगा, और ये इनके साथ मल्टीप्लाई होकर काम होगा। वेरिएबल जब आप लिखते हैं ना तो नम मल्टीप्लाई बाई 1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब हम देखें तो हमारा जो कोड है और जेनेरिक हो गया। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं 3 का टेबल बना दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इधर से 2 को हटा के 3 करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सारे वेरिएबल में सारे नम 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 में क्या आया, अब 3 आ गया। अब 3 आ गया तो मुझे बार बार इधर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर सिंपल एक जगह पे चेंज कर दिया, मेमोरी में स्टोर हो गया। इधर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेगा, ये मेमोरी से खुद ब खुद जो उस वैल्यू को उठा के लाते हैं और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा जो कोड था
वो मज़ीद जेनरिक हो गया। अब हम कुछ रूल्स है वेरिएबल का नाम रखने का। अब ये जो नाम मैंने अभी नम रखा ना, तो इसको डिफ़ाइन करने के, उसको रखने का कुछ रूल्स है। कोशिश करें इस नाम को हमेशा इस तरह से रखें कि उससे आपको पता चले कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन इसने क्या करना क्या है, इसका पर्पस इससे ज़ाहिर होनी चाहिए कि इस वेरिएबल का जो मैंने बनाया है उसका मकसद क्या है। नहीं तो मैं अगर मैं एक्स भी रख सकता था, वाई भी रख सकता था, इसका नाम कुछ भी मैं, या एक्स वाई इस तरह से भी रख सकता था, लेकिन इससे इसका मकसद ज़ाहिर नहीं हो रहा, इस वेरिएबल का क्या मतलब है, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये डिफ़ाइन नहीं हो रहा। तो कोशिश करें कोई ऐसा नाम रखें जिससे आपको फ़ौरन पता चले इस वेरिएबल ने करना क्या है। अब हम देखते हैं कि उन रूल्स को, उन रेगुलेशन को जो वेरिएबल डिक्लेयरिंग वेरिएबल जो नाम को डिक्लेयर करते हुए उनका ख्याल रखना होता है। अब आ गया जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में, पहला पॉइंट ये है, वेरिएबल का नाम आप जब भी रखते हैं तो उसमें सा उसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फ़ाबेट, शुड बी अल्फ़ाबेट। मतलब यह है कि इस वेरिएबल का पहला जो नाम का जो है ना पहला लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। बाद में आप इधर न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस वेरिएबल का जो पहले जो है ना स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ या पहले हो बाद में हो, इस तरह से डॉलर का साइन हो गया, @ साइन हो गया, इनको आप एज ए वेरिएबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते थे ना, अभी मैंने रख लिया तो मे भी पॉसिबल कोई रख ले ये, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शनली जो अंडरस्कोर होता है ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके वेरिएबल के उसके अंदर। थर्डली, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। एक बंदा करता है एन फिर स्पेस दे के यूं नाम कर लेता है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है ना, या मैं करता हूँ नाम फिर मैं इधर लगा लेता हूँ टेबल, ये भी अलाउड नहीं है। मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि टेबल फिर अंडरस्कोर नम, ये आपको अलाउड है। ठीक है ना, तो थर्ड जो रूल था वो वेरिएबल के बीच में स्पेसेस अलाउड नहीं है। फोर्थ जो रूल है वो ये है जो C++ के अंदर जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब वो होता है वो वर्ड्स जो लैंग्वेज ने किसी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे कि हमारे केस में देखा जाए तो इंट ये कीवर्ड है, इसका मतलब इसको डिफ़ाइन करना है कि इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होना है। अगर आप इसको एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल करें, सपोज मैं करता इंट हो गया फिर इंट करके मैं इसको वैल्यू दे दिया, तो ये क्या है, ये अलाउड नहीं है। आप कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये डिफ़ाइन करता है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होना है। ठीक है ना, ये इसके टाइप के बारे में बताता है, इसको ही आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको क्या कर सकते आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। तो कीवर्ड्स कैन नॉट यूज फॉर वेरिएबल नेम। ठीक है ना, तो ये थे कुछ रूल्स जिनको आपने फॉलो करना है अपना जो वेरिएबल बनाते हुए, वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करते हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, फिर रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखते हैं सिस्टम के ऊपर जाके एक वेरिएबल बना के उस वेरिएबल को इस टेबल के अंदर पुट करके देखते हैं कि वो क्या बिहेवियर शो करता है। अब हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे जो हमारा पिछला टेबल बनाया था हमने, उसको वेरिएबल बना के हम चेक करते हैं कि क्या वो वाकई में वही बिहेवियर हमें शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पहले मैंने जो हमारा पिछला टेबल था वो मैंने बनाया है, तो मैं इसको थोड़ा रन करके देखता हूँ। हाँ, तो मैंने इसको रन कर दिया तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये टेबल आ गया और मैं
जिस हिसाब से 4 आता है बिल्कुल उसी हिसाब से आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक वेरिएबल बना दूँ, और वेरिएबल बना के उसको मैंने इनिशलाइज़ किया 2 से, और मैं हर उस जगह पे इस नम को रख लूँगा जहाँ जहाँ पे 2 पड़ी है, ठीक है ना। इधर हो गया, इधर भी मैं रखता हूँ, तो इस साइड पे भी मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इधर भी रखा, इधर भी रखा, इधर भी रखा। इधर मैं क्या करूँगा, नम को मैंने रख लिया। अब मैंने आपको बताया था, मैंने नम तो रख लिया, लेकिन मैंने इधर डबल कोट के अंदर से बाहर नहीं निकाला, तो क्या होगा, ये एज डिस्प्रिंट होके आएगा। मुझे एज डिस्प्रिंट होके नम नहीं चाहिए उधर, मुझे इस नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इधर चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इधर 2 था, नम के अंदर मैंने 2 स्टोर किया, तो मुझे इधर 2 चाहिए। अगर मैं इसी तरह से कर लूँ, इसको चलाऊँ, तो ये क्या करेगा, ये लाइन जब चलेगी तो इधर आएगा 2 की जगह पे आएगा नम, फिर मल्टीप्लाई 1 इक्वल, फिर प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। तो मुझे 2 की जगह पे नम नहीं चाहिए, नम 2 चाहिए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये हो गया मैनुअल, तो आप देख सकते हैं कि इधर नम आ रहे हैं। मुझे नम नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर मैं 2 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोट से बाहर निकालना पड़ेगा। अब मैं इसको डबल कोट से बाहर निकालता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो मैं इधर इन सारे नाम को डबल कोट के बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और डबल कोट में इधर लगा लेता हूँ, इधर मैंने लगा लिया ये, फिर मैं इन सब के साथ इधर डबल कोट लगा देता हूँ। सॉरी, ये इधर आ गया, एक मिनट। इधर से मैंने डबल कोट को हटा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इधर डबल कोट लगा लूँगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इस नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इधर आ जाएगी, नम की जगह पे मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2, इक्वल टू के बाद ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई नम इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3। ये एज इट इज प्रिंट चाहिए ना मुझे इधर, तो मैं इसको एज इट इज रखूँगा। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये अब हम देख सकते हैं इधर क्या आ रहे हैं, नम की जगह पे 2 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने नम को बाहर निकाला था। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 3। अब हमारा वेरिएबल क्या हुआ, सही से काम करने लगा। अब मैं चाहता हूँ इसको 2 ना रखूँ, बल्कि 5 को बना दूँ, तो क्या होगा, तो इधर सारन की जगह पे 5 आएगा, क्योंकि मैंने अब 5 बना के मेमोरी में, नम की जगह पे मेमोरी में मैंने स्टोर कर दिया है कि नम में 5 स्टोर होगा। अब जिधर जिधर नम होगा उधर मेमोरी से क्या होगा, वो 5 आके उधर स्टोर होगा। अभी आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10। इस तरह से सारे जिधर जिधर मैंने नम रखे थे वहाँ पे 5 आ गए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इस पूरे लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो नोट्स होगा इस पूरे लेक्चर का आज का हमारा जो है ना, वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वहाँ पे से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। और हमारी चैनल को जो है ना आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।